मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल असलिया चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये मैथ के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को एक बार आप सभी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों बेनिफिट मिलेंगे इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में दिया था प्रश्न, और आशा करता हूँ इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे सही किए होंगे, क्योंकि इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को पिछले वीडियो में बताए हैं। तो आशा है वो सारे वीडियो भी आप सभी देखेंगे। अगर नहीं देखे जो भी भाई भाई हमारे दोस्त हमारे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप सभी वहां से भी जाके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होते हैं। मेरे प्यारे भाई देखिए, आप लोग बचपन से ही मैथ्स को पढ़ते आते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जो आप सभी को मैथ्स में ही डर लगता है, मैथ्स में ही कम नंबर आते हैं। बट जब आप लोग अपने गुरुजी को वीडियो को फॉलो करेंगे, गुरुजी की बातों को मानेंगे और समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को, जो आपको मैथ्स में डर जो है वो खत्म हो जाएगा और सारे कंसेप्ट को आप बना पाएंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें, आप सभी के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का आपको बनाना होता है। और 50 ऑब्जेक्टिव आप तभी बना पाएंगे जब उस तरह के प्रश्नों को आप क्लियर रहेंगे अपने मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम से पहले। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे इस प्रश्न को आप सभी देख ले और अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये इसी तरह के एग्जाम में भी आएंगे दोस्तों, तो समझने का प्रयास करना है आप सभी को। चलते हैं आपको आपकी दुनिया में। कहा गया है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 और पाई का मान होता है 22/7, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 × 4। तो 2 से काट दीजिएगा, 2×2 = 4। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 4×2 = 8, 8×2 = 16 का 6 हासिल 176/7, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाइयों डी हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ जो इस तरह के प्रश्नों को सीख गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी घटना की जो प्रायिकता होगी वो जीरो से मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा या जीरो के बराबर होगी। जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगी। लेकिन ये समझ लीजिएगा दोस्तों, एक से क्या होगी? छोटी होगी या एक के बराबर होगी? एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी। एक से बड़ी नहीं हो सकती। किसी भी घटना का प्रायिकता मेरे प्यारे दोस्तों जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं जो कभी भी दोस्तों एक से बड़ा नहीं हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है जो सबसे न्यूनतम मान क्या होता है प्रायिकता का, तो जीरो हो जाता है। निश्चित घटना का प्रायिकता का मान एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझिए। तो अगर आप इसमें 25% है ना, इसको हल कीजिएगा तो ये 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब हो गया दोस्तों 0.25। ठीक है, इस प्रकार से 2/6 है, तो ये भी इसका भी मान 0.333 इस तरह से आएगा। तो एक से छोटा ही है, इसको भी जब भाग लगाइएगा तो 0.7 × 4 = 28 और 2 0 4 × 5 = 20, यानी 0.75 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देखेंगे तो सभी जीरो से छोटे हैं, बट इसको 3 में 2 से भाग लगाइएगा तो 1.5 आएगा। और 1.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये एक से बड़ा हो गया। तो इसीलिए कहा गया कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, अब ये हमने बताया आपको, जो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है, कम से कम मान होता है 0 होता है। ठीक है, माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है, 2 भी नहीं होगा। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए पासे पे क्या सब अंक रहते हैं दोस्तों? 1 रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4, 5 और 6। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है पासा क्या होता है। तो मैं सिंपल अगर एग्जांपल देना चाहूँ, तो आप लूडो लूडो खेलते होंगे, तो उसका छर्रा जो आप लोग बचपन में खेलते होंगे, देखते होंगे, तो वो आप सभी समझ सकते हैं पासा एक रूप में। तो इस तरह से उस पे सारे फर्श सतह पे एक एक दो तीन चार करके डिजिट अंक होते हैं रहते हैं। अब इसमें विषम संख्या कहा गया, तो ये विषम संख्या एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक सॉरी ये नहीं, ये हो गया दोस्तों। तो 3 विषम संख्या हुए। अब कुल कितना है? 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 है। तो भाग लगा दीजिएगा, 3 1 3, 3 2 6,
तो मेरे प्यारे दोस्तों विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों? अभी तक आप सभी शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप सभी को मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, ये भी प्रायिकता का ही दोस्तों कहा गया है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो उसके हारने की प्रायिकता होगी। दोस्तों जीतने की प्रायिकता और प्लस में हारने की प्रायिकता करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो जीतने की प्रायिकता दिया गया है 0.7 और हमसे हारने की पूछा गया, तो हम 1 में से 0.7 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जब 1 में से 0.7 को हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0.3 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 0.3 को देखिए, अब यहाँ पे ये भिन्न में दिया गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी मार खा जाते हैं, इतना करने के बावजूद भी गलत कर लेते हैं। लेकिन जीरो, अब इसे हम भिन्न में बदल लेंगे तो दशमलव का हटेगा तो एक संख्या है तो 1 0, यानी कहने का मतलब 3/10 हो जाएगा, यानी 3/10। तो 3/10 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए 80 नंबर, ये भी आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का ही प्रश्न है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो सीखिए। देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चनों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृक्ष निकाला जाता है, तो काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता है। मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, काला रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। देखिए अगर बात करें ना तो कुल इसमें जो होंगे ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52, तो इसके कुल परिणाम होंगे, हो गए 52 दोस्तों। अब काला रंग की बात करेंगे ना तो काला रंग का 2 होता है। काला रंग का एक तो कालापन होता है और एक जो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, नहीं चिड़िया भी होता है, चिड़ी जिसे हम लोग चिड़ी भी कहते हैं, 2 प्रकार का होता है। तो एक बादशाह इसमें होगा और एक बादशाह इसमें होगा, तो कुल बादशाह क्या हो गया, 2 बादशाह हो गया। कुल मेरे प्यारे दोस्तों कितने बादशाह हो गए, तो 2 बादशाह हो गए इसमें काला था। और हमें इसका प्रायिकता निकालना है तो बट्टे में कुल करेंगे तो 52, तो 2 एका 2 और 26, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/26, जो कि आंसर आपका सी नंबर में है, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चनों को आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम कुछ और एक्स्ट्रा लाने वाले हैं, तो उसको भी देखिएगा, उसको भी समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहा गया 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो सबसे पहले 64 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाने पे 32 मत में जाता है, 32 गुना 64, फिर 2 से लगाइएगा तो ये 16 मत में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 लिखेंगे, 2 पे पावर 6 लिखेंगे। डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे लेकिन हम आपको करके समझाए, क्योंकि 2 पे पावर 6 का मान 64 ही होता है। देख लीजिए ना, ऐसे भी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 हो गया। अब यहाँ से 2 का घातांक, तो 2 का क्या घातांक है दोस्तों, 6, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों से डरते हैं तो बहुत ही दोस्तों शर्म की बात है। देखिए महत्तम समापवर्तक पी कोमा क्यू का लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है। देखिए दोस्तों महत्तम समावर्तक आ गया पी क्यू का, तो पी क्यू का जो महत्तम समावर्तक अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, आप सभी कहेंगे जो सर, या ऐसे भी समझ सकते हैं मित्रों, महत्तम समावर्तक पी क्यू का जो महत्तम समावर्तक होगा वो लघुत्तम समावर्तक पी क्यू के बराबर हो, किसके बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। तो हमें दो संख्या यहाँ पे p और q दिया गया है, p और q दिया गया है, तो p q का कहा गया है मौसो गुना लॉसो बराबर होगा किसके, तो p q पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या p और दूसरी संख्या q, तो p गुना p के बराबर q के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे होंगे करने के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, कहा किसी बहुपद की घात होती है। दोस्तों बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि बहुपद पे घात 0 भी होता है, 1 भी होता है, और इसके डैश डैश अनंत भी, एक्स पावर अनंत भी होते हैं, ठीक है, अनंत भी होते हैं एक्स पावर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये समझने का, 1 से लेके अनंत तक भी होते हैं, 0 भी होता है, तो इसलिए बहुपद का जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऋण संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या ये कभी नहीं होता है, याद रखिए, भिन्न संख्या भी नहीं होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। देखिए यह जो आप लोगों का इक्वेशन दिया गया, सॉरी पॉलिनोमियल दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आलेख ये क्लास 9th में है दोस्तों। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए 9th का पूछा गया है। क्या होता है इसका आलेख वृत्त होता है? नहीं दोस्तों, वृत्त भी नहीं होता है। फिर बोले सरल रेखा होता है? नहीं, सरल रेखा नहीं। इसका आलेख जो होगा वो परवलय होता है दोस्तों। जब इसका आप आलेख निकालिएगा ना तो इस तरह से आएगा इसका आलेख, इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे करके आता है। ये इसी को हम लोग परवलय कहते हैं और इसका आलेख इसी तरह का आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या होगी? देखिए अल्फा का मान अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 ले लें और बीटा का मान अगर बात करें तो 8 ले लेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 प्लस का 8 की जगह कितना निकल के आएगा? 10। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकल के आएगा? 16। दो दो गुना 8, 2 गुना 8 यानी कि 16। तो आप सभी जानते हैं बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान है 10, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है? 16। तो 16 तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स प्लस का 16। लेकिन ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है? बहुपदों की संख्या है। कितने बहुपद यानी कितने पद है दोस्तों इसमें? तो ये देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो इसमें बहुपद की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन तो है ही नहीं। 2 8 वाले बहुपदों, क्या दिया गया है? प्रश्न में कुछ मिस नहीं है। 2 8 वाले बहुपदों की संख्या है। शून्य के 2 8 वाले बहुपदों की संख्या है। इसमें तो पद नहीं, बहुपदों की संख्या होगी। एक बहुपद निकलेगा। हाँ, इसे पूछ रहे हैं दोस्तों, 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी यानी कि कितने इसके बहुपद की संख्या होगी? इसका आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है कि एक ही होगा क्योंकि एक ही बहुपद का ये शून्य है। एक ही बहुपद का नहीं शून्य हो सकता है, किसी दूसरे बहुपद का तो होगा नहीं। यहाँ दूसरे बहुपद भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। मिस हो सकता है दोस्तों, ठीक है, या कमेंट कीजिएगा अगर कुछ, अगर आप लोगों को लग रहा है। फिलहाल अभी मुझे आ नहीं रहा समझ में कि कैसे इस प्रश्न को हल करना। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना इतना है तो द्विघात बहुपद होगा। 2 और 6 दिया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका योग कितना होगा? 8 होगा, गुना करने पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8 है और प्लस का अल्फा बीटा यानी कि 12, यही हो जाएगा। डायरेक्टली हमने कर लिया यहाँ पे, अब योग तो नहीं निकाले। तो देखिए माइनस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 87 कहा गया है इतना के शून्य है, दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, समान। अब निकालना पड़ेगा। तो इस 55 को दोस्तों इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? 16 आ जाए। तो देखिए 11 और 5, 11 पचे क्या होता है? 55 और 11 में 5 जोड़िएगा तो 16। तो जब इसका शून्यक निकालिएगा ना दोस्तों, देखिए ये दोनों प्लस में आया है ना, तो जब शून्यक निकलेगा आंसर आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। तो प्लस में आया तो ये माइनस में 11, ये भी प्लस में तो माइनस में 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि इसका मान दोनों ऋणात्मक निकल के आया है। और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये निकालने का सिंपल तरीका है आपको जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इसको आप लोग गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे जब इसका शून्य निकालिएगा तो माइनस का 11 माइनस का 5 ही निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है जो यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि अगर मान लेते हैं पहला यानी अल्फा जो है दोस्तों एक्स है, तो बीटा क्या होगा? 1/x होगा। होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो के का मान होगा। तो के का मान क्या होगा दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? c/a। और अल्फा बीटा, अल्फा का मान एक्स माने और बीटा का मान 1/x, तो c/, यानी कि माइनस का के बटे ए का मान क्या होगा? 2। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो के माइनस के बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो के का मान यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा।
तो देखिए ऑप्शन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आसान तरीके से इसे सॉल्व कीजिएगा। 89 नंबर कहा गया पी एक का मान होगा, तो सिंपल सा एक रख दीजिए, तो एक का स्क्वायर प्लस का 5 गुना 1 माइनस का 12, तो एक का स्क्वायर 1 प्लस 5 का गुना 5 है माइनस का 12, तो 5 1 6 प्लस माइनस का 12, तो घट के माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हो जाएगा। ये भी 9th का ही क्वेश्चन है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है 9th से भी। युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है, हल क्या होगा, कोई हल नहीं, एक हल दो हल अनगिनत है, तो a1/a2 निकालना पड़ेगा, तो a1/a2 2 बट्टे 12 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 6 12 1/6, फिर b1/b2 निकालिए दोस्तों, 4 बटे सॉरी यहाँ पे देखिए x का पलटा आया है दोस्तों, तो 6 होगा यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात थी। देखें तो 2 1 2 2 3 6 1/3, y का मान जो होगा ना कोफिशिएंट वो b1 होगा, तो यहाँ से समझते ये b1 ये b2, तो 4 बटे का 12, तो 4 1 4 4 3 12 1 बटे का 3, और c1/c2 निकालेगा, तो ये माइनस का 3 इधर आएगा, और ये भी माइनस में होगा, 3 का 3 3 का 3 3 दूनी 6 1 बटे का 2, तो यहाँ से देखिए दोस्तों a1/a2 बराबर है b1/b2, यहाँ से बात करेंगे ना, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू है c1/c2, c1/c2 बराबर नहीं है, तो जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उस कंडीशन में ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है, और जब ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करेंगे तो इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होंगे। आशा करते हो कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे, इस तरह से होंगे पैरेलल लाइन। क्या दिया गया, सही है, प्रश्न सही है ना, प्रश्न इस तरह से भी दिया जाता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद का मतलब एनवा पद यानी कि 13 माइनस का 2n है, तो पहला पद निकालिए दोस्तों, a1 निकालिए, तो 13 माइनस का 2 गुना 1, तो 13 माइनस का 2 के 1 से 2, तो क्या हो जाएगा 11, फिर दूसरा पद निकालेगा, तो 13 माइनस का 2 गुना 2, तो 13 माइनस का 2 दूना 4, तो 9, तो डी सार्वंतर मांगा गया, तो a2 माइनस का a1, तो 9 माइनस का a1 में से 11, तो माइनस का 2 हो जाएगा सार्वंतर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन देखिए है, आपके एग्जाम में पूछा गया। 92 नंबर समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, पहला पद है 126, सार्वंतर निकालेगा तो 120, माइनस का 126 कीजिएगा तो 6, माइनस का 6, और मान लेते हैं अनवा पद दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा, तो a प्लस यानी 126 प्लस n माइनस का 1, n माइनस का 1 और d का मान माइनस का 6 बराबर में 0। अब इस 126 को उधर लेके चलेंगे, तो n माइनस का 1 इंटू माइनस का 6 बराबर में जाएगा, तो माइनस का 126, तो n माइनस का 1 बराबर माइनस का 126, ये गुना में इधर का तो भाग हो जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 दूना 12 6 का 6, यानी कि n माइनस का 1 बराबर में 21, तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 इधर का तो प्लस होगा, तो यानी कि 22, तो 22वां पद दोस्तों क्या होगा, इसका शून्य हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी का 22वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। कहा गया है एक समकोण त्रिभुज में कोण बी, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, इस तरह से ये बी जो है ये 90 डिग्री है, ए इसको देते हैं ये सी, ये 12 ये 5 और ये 13, तो साइन सी ये पूछा गया है, साइन सी यानी कि p बटे एच, तो p इसी के अकॉर्डिंग ये हो गया p और ये हो गया h, तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा, 12/13 जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। 94 नंबर कॉस थीटा बराबर p, तो टेन थीटा का मान होगा, देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर p है, नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b का मान हो गया p और h का मान क्या हो गया 1, तो जब यहाँ से आप p निकालेगा तो अंदर h स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये h का मान p का मान निकल जाएगा, टेन थीटा बराबर p/b, फॉर्मूला होता है p/b, p का मान क्या निकल के है अंदर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर, अब b का मान क्या है p, तो ये निकल के आ जाएगा, तो अंदर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर अब बटे का p, इस तरह से है दोस्तों ये, तो यही हो जाएगा, ये नहीं है
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चल आगे की ओर। 95 1/sin थीटा, ये है दोस्तों 1/sin थीटा, और ये 1/sin थीटा बराबर होता है फॉर्मूला cosec थीटा। इसका डायरेक्टली आंसर पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली सूत्र भी पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा सेक बी और कॉस बी, इसका मान ही एक होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो देखिए दोस्तों सेक थीटा तो कॉट कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया 1/√3। तो यहाँ से अगर बात करें ना थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और हमें पूछा गया है सेक थीटा, तो थीटा का मान 60, सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ ये मान आप सभी याद रखेंगे, सही है, देख लीजिएगा सी नंबर। ए का मान 45 डिग्री, अब यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45 दोस्तों, तो 45 sin 45 का मान 1/√2 और प्लस cos 45 का मान 1/√2, जोड़िएगा दोस्तों √2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1 यानी कि 2/√2। अब √2 से हर फॉर्मेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√2 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या निकल के आ गया √2। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया 2 sin अल्फा इक्वल टू 2, देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, तो sin अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अल्फा का मान पूछा गया 10 21 डिग्री बटे कॉट 59 डिग्री, देखिए 10 21 डिग्री बटे का कॉट 59 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे ये 90 हो रहा है, और जब दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा तो ये दोनों कट के मेरे प्यारे दोस्तों एक निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी सारे कंसेप्ट को सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और अभी जो मैंने आपको 25 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करवाए ये भी आप सभी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आप लोगों को और किसी भी चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट को मैं खुद से रीड करता हूं दोस्तों, और चाहता हूं जो आपके हर एक प्रश्न को हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सोच रहा हूं आप सभी को त्रिकोणमिति एक बार बहुत ही अच्छे से बता देने के लिए फिर से, क्योंकि त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में 20 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या राय है जरूरी अपना अपना ओपिनियन मेरे प्यारे दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।